हरे कृष्णा। तो आइए इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत रीडिंग में आपका स्वागत करते हैं। थर्ड कैंटो चैप्टर नंबर 31 श्लोक नंबर 26, 27, 28। यस। रुदन्तामत्वचं दंसामश्कामत्युनादयः रुदन्तं विगतज्ञानं मया कृमिकं यथः यत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पवण्डमेव च अल्पत्वाभिश्वत ज्ञानं मन्निपुषुचरितः सह दहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विक्रम कामी कामीश्वन्ताय चात्मनः। वेरी गुड। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा कि उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है, उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता है जो यह नहीं समझ पाते कि शिशु क्या चाहता है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वो इनकार भी नहीं कर सकता और अवांछित परिस्थिति में पड़ा रहता है। जैसा कि हमने उदाहरण देकर बताया था कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा रो रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि बच्चे को भूख लग रही है और वो वैसे ही अपचन से पीड़ित है, लेकिन माँ क्या कर रही है या जो उसके सगे संबंधी है वो उसको क्या कर रहे हैं और दूध पिला रहे हैं ताकि और पेट में दर्द हो। और बच्चा इस असहाय अवस्था में भी कुछ बोल नहीं पाता। वो पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तरों पर पड़ा रहता है। खुजलाहट की अनुभूति होती है, वो खुजला भी नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं ना कि विषम परिस्थिति तो हम वहाँ से उठ जाते हैं, लेकिन बच्चा असहाय अवस्था में पड़ा रहता है। ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है क्योंकि मल और मूत्र के कारण मैले कुचले बिस्तर से कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा मल और मूत्र त्याग करता है तो वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। एक्चुअली में तो हम लोग को शायद यदि अनुभव करें हम, तो जिस समय बच्चा मल या मूत्र त्यागना चाहता है उसके पहले वो कुछ सिंबल देता है, बरोबर है कि नहीं। उससे पता लग जाता है कि बच्चे को या तो मूत्र त्यागना है या मल त्याग। समझदार माएँ क्या करती हैं, उनको टॉयलेट में ले जाती हैं और कुछ लोग सोचते हैं देखा जाएगा जब हो जाएगा तब, या अपने काम में व्यस्त रहती है, उनको पता ही नहीं चलता। तो हमने देखा है कई हमारे रिश्तेदारों को भी कि वो बच्चे के नाक मुँह सिकोड़ने से समझ जाते हैं कि अभी बच्चे को मल त्यागना है कि मूत्र त्याग करना है। तो हमको इतना स्मार्ट होना चाहिए। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, जब वो सन जाता है मल या मूत्र में तो रोता रहता है और इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। उसको रोना ही है, उसके पास दूसरा कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि उसको बोलना तो आता ही नहीं है, जगह छोड़ना आता नहीं है। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डॉन, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं, जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे कीड़े काटते रहते हैं। आपने देखा होगा बड़ी मछली समुद्र में होती है ना, वो छोटी मछलियों को खा जाती है। बड़े बड़े कीड़े आपने देखा होगा बारिश में, बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो छोटे कीड़ों को ही खा जाते हैं। बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। जब उसको वो कीड़े काटते हैं अपन कहते हैं क्या क्यों चिल्ला रहा है बच्चा, लेकिन वो छोटे छोटे कीड़े उसको काटते रहते हैं। विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ है शिशु ने जो उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। शिशु माँ के गर्भ में 9 महीना भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपका कभी विस्मरण नहीं करूंगा, मुझे इस नरक में से निकालिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो नरक में से बाहर आता है, वायु के प्रेशर के द्वारा धकेला जाता है बाहर माँ के गर्भ से। वो असहाय अवस्था होती है, उसके गला कंठ में क्या होती है, सांस लेने की उसकी ताकत नहीं होती है। बच्चा रोता है और वो जितना ज्ञान उसको माँ के गर्भ में था ना कि भगवान ही सब कुछ है, अब मैं भगवान को कभी नहीं भूलूंगा, बाहर आते ही वो ये सब भूल जाता है। जिस तरह बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मानसी प्लीज टेक केयर बेटा। बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उधर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रहता कि अपने मोक्ष के लिए सोच रहा था
और जब वो माँ के गर्भ में होता है तो बहुत कुछ लंबी लंबी बातें सोचता है कि मैं अभी कोई पाप नहीं करूँगा, मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, मैंने कौन सा ऐसा पता नहीं पाप कर दिया था कि मुझे इस नरक में डाला गया है। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक में से निकालो, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले तो विषम परिस्थितियों के वशीभूत से भूल जाता है। जैसे हम सभी का अनुभव रहा है, हम लोग सब भजन करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, कभी हमारे बच्चे का प्रॉब्लम, कभी हमारे पति का प्रॉब्लम, कभी हमारे शरीर का प्रॉब्लम, कभी हमारे रिश्तेदारों का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और हमको क्या करना पड़ता है, अपने मन को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। मन भले ही हमारा वहाँ पर नहीं है तो भी हमको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता है। केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को भी अपने कृष्ण भावनामृत संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें शिशु के द्वारा ये शिक्षा दी जा रही है कि जिस तरीके से वो शिशु माँ के गर्भ में हमेशा प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने बहुत सारे पाप किए थे, इस नरक में मैं डाला गया हूँ, कृपया मुझे निकालो, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, इस भौतिक संसार में हमको पता लग गया है कि हमारे दुख का कारण क्या हो गया है, हमारे दुख का कारण ये भौतिक संसार ही है। हम भजन करना चाहते हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक मोह, सामाजिक मोह, शारीरिक मोह, ये हमको क्या करते हैं, हमारे मार्ग से विचलित कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हम नहीं चाहते तो भी हमें वो कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वयस्क पुरुषों को अपने कृष्ण भावनामृत संबंधी ज्ञान को बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए। हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए कि कैसे भी करके मैं क्या करूँ, अपने इस ज्ञान को सजो के रखूँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों उसके बावजूद भी मैं क्या करूँ, अपना कर्तव्य ना भूलूँ। अपना कर्तव्य क्या है, पति को संभालना, टिफिन देना बना के, है ना, ये कर्तव्य है ना हमारा। इसको नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा। बच्चे को खाना नहीं देंगे, बच्चे को स्कूल नहीं, तो पाप लग जाएगा। अरे जैसे बच्चे को स्कूल में टिफिन नहीं दोगे तो ये आपकी माँ की ममता है, पाप कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वो कर्तव्य समझ रहे हैं, भगवान से बिछड़ गए हैं, वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हम सबको पता है कि जिस तरीके से माँ एक बच्चे को खाना देने के लिए तत्पर रहती है, उसी तरीके से परम पिता कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है। तो हम क्या कर रहे हैं, पिता को भूल रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। यदि हम पिता की सेवा करेंगे तो बच्चों की सेवा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप देखना, कभी कभी विषम परिस्थितियों में जब आप डाल दिए जाते हो लेकिन आप भजन करते हो तो भगवान कुछ ऐसी कलाकारी करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाता है। तो हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपने बाल्यकाल कर बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त कर लेता है। अभी चाहे उसको गीले में डाला जाए, चाहे उसको सूखे में डाला जाए, चाहे आप उसको सेरेलेक्स दो, चाहे नाचनी का हलवा बना के खिलाओ, अलग अलग कास्ट में अलग अलग चीज़ें फीड होती हैं बच्चों को। साउथ इंडियन कुछ और खिलाएगा, मारवाड़ी कुछ और खिलाएगा, बंगाली कुछ और खिलाएगा, तमिल कुछ और खिलाएगा, तो बच्चे का पोषण तो होता ही है ना, है ना, अलग अलग है कि नहीं? देखा, अपन देखते तो अपन सोचते अरे बच्चे को ये खिलाते, हमने तो कभी खिलाया ही नहीं। और बच्चा ऐसी सब विषम परिस्थितियों में, विषम घरों में रह के अलग अलग लैंग्वेज सीख लेता है। जिस परिवार में वो पैदा होता है वो भाषा वो सीख लेता है कि नहीं सीख लेता? तो वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो किशोर अवस्था में आ जाता है। अभी तो बच्चा बच्चा ही है, बाद में धीरे धीरे किशोर अवस्था में आता है और वह अप्राय वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। जो चीज़ें उसके काम की नहीं है उसकी इच्छा करता है और जब उसे नहीं मिलती तो वो क्या होता है, दुखी हो जाता है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। और वो अज्ञान के कारण क्या हो रहा है, दुखी भी हो रहा है और उसको क्रोध भी आता है। कभी कभी माँ को वो गुस्सा भी दिखा देता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है। 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। और एक किशोर अवस्था सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था है। इस समय 5 साल का 6 साल का बच्चा यदि है तो अपन उसको क्या समझते हैं, बच्चा ही समझते हैं। लेकिन वो 5-6 साल का बच्चा धीरे धीरे उन्नति कर रहा है और क्या हो रहा है, वो 15 साल का होगा। जो आपने उसको 5 साल में नहीं सुधार किया तो बाद में 15 साल में बच्चा सुधर जाएगा क्या?
नहीं सुधर पाएगा, तब तक लेट हो जाता है। तो ये जो 15 साल तक की अवस्था है ना, ये इतनी दयनीय, इतनी कॉमली है। आप जो चाहें अपने बच्चे को बना सकते। पहली बात तो 9 महीना माँ के गर्भ में जब बच्चे को रखते हैं वो अवस्था, कि आपने जो अभी देखो परीक्षित महाराज ने अंदर ही सब कुछ सीख लिया है ना, ध्रुव महाराज ने। लेकिन 5 साल वो माँ के गर्भ में जो उन्होंने रहना है, प्लस 15 साल तक, बाद में 15 साल के बाद में बच्चों को आप छुट्टा छोड़ दें। आपके बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे यदि आपने उनको 15 साल तक संस्कार अच्छे दे दिए। लेकिन क्या होता है, हमारा मोह जो होता है ना बच्चों के प्रति, वो क्या करते हैं, हम बच्चों को वो दे देते हैं जो उनको अच्छा लगता है, हम वो नहीं देते जो शास्त्रों में उचित है। हम क्या सोचते हैं, अभी तो छोटा है। पता है ये छोटा है क्या बच्चा? जब माँ के गर्भ में बच्चा भगवान को नहीं भूला, तो जब 1 साल 2 साल 5 साल का है तो बच्चा छोटा है क्या? लेकिन हम सब माँ बोलते हैं ना, अरे माता जी अभी वो छोटा है, समझ जाएगा नहीं। वो ऐसा लेख लिख लिया है ना कि उसको बाद में आप कितना भी इरेजर से मिटारोगे ना, कोई सी भी इरेजर से वो मिटने वाला नहीं है। 16 वर्ष की से युवावस्था प्रारंभ होती है और 16 वर्ष के बाद में फिर युवावस्था हो जाती है उसकी। बाल्यकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोर अवस्था को प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वे नहीं चाहता। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप रोता छोड़ देते हो स्कूल में, है ना, जब बच्चों को हम नर्सरी वगैरह में डालते हैं तो बच्चा रोता है, लेकिन फिर भी माँ उसको कैसे भी लल्ला चुप्पा करके छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही बच्चा यौवन अवस्था में आता है ना, उसका माइंड बदल जाता है। 9-10 तक बच्चा बोलता है मैं साइंस में जाऊंगा, फिर थोड़े समय के बाद बोलता है नहीं मुझे साइंस नहीं लेना, मुझे क्या लेना है, कॉमर्स लेना। फिर थोड़े समय के बाद बोलता है नहीं मेरा दोस्त अमेरिका जा रहा है, मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, बिजनेस करूँगा। आपने देखा है माइंड चेंज होता है कि नहीं होता बच्चों का? और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था होती है बच्चे की। जिसे वह नहीं चाहता वह तो खेलना चाहता है। और जवानी में आपने देखा होगा बच्चा क्या चाहता है, दोस्तों का संग चाहता है, यहाँ पिक्चर जाऊँ, वहाँ पिक्चर जाऊँ, मेरे दोस्तों के साथ खेलूँ। बार बार बच्चा एक ही जिरे करता, जाने दो ना मम्मी, मम्मी खेलने को जाना है, मम्मी खेलने को जाना है। आप उसको 2 बार चुप करोगे, 4 बार चुप करोगे, 5 बार चुप करोगे, बाद में बोलोगे जा, मानता ही नहीं है, जा दिमाग खा लिया। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बच्चे को 24 घंटा वॉच पे रखें। हम लोग घंटा 2 घंटा 4 घंटा ठीक है, उसके बाद कंटाल के बोलते जा खेल के आ जा। किंतु उसे जबरन पाठशाला भेजा जाता है जहाँ वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट है कि वह ऐसी कुछ वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, जैसे मोबाइल फ़ोन। आजकल सब बच्चों को क्या चाहिए, मोबाइल। सबसे बड़ा गंदगी का कारण हमारा मोबाइल बन गया है। और हर माँ बाप बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो चाहते हैं मोबाइल पकड़ा दो और अपना पीछा छुटा लो। फिर बाद में जैसे ही कोई देखता है तो बोलते हैं अरे मानता नहीं है। मानता क्या नहीं है, आपने उसको शुरू से आदत डाल दिया उसका। एक थप्पड़, हमने कभी मानसी को मोबाइल नहीं दिया। हमने मानसी को मोबाइल दिया था डब्बा वाला मोबाइल। मानसी जब 4th स्टैंडर्ड में थी तभी से उसको मोबाइल दे दिया था हमने, क्योंकि अकेली रहती थी, घर की चाबी और मोबाइल संभालती थी। लेकिन मोबाइल कब उसके पास कौन सा रहेगा ये उसको भी नहीं पता होता था। कभी उसको उसके पापा का मोबाइल दे दिया जाता था, कभी उसको उसकी मम्मी का मोबाइल दे दिया जाता था, कभी उसको उसका मोबाइल दे दिया जाता। तो क्या होता था, बच्चे के ऊपर ट्रैप रहता है कि मेरा मोबाइल कभी भी ले लिया जाएगा, मुझे कोई सा भी मोबाइल दे दिया जाएगा। तो जब बच्चा जवानी की ओर अग्रसर होता है तो उसका एक अपना पर्टिकुलर नंबर नहीं होना चाहिए। यदि आप उसको उसका पर्टिकुलर एक नंबर दे दोगे तो बच्चा क्या करेगा, उसका मिसयूज करेगा। क्योंकि वो दोस्तों को बोल देगा ये मेरा नंबर है, तू कभी भी मुझे बुला लेना। लेकिन जब दोस्तों को पता होता है अरे इसकी मम्मी फ़ोन उठा लेती है, इसके पापा फ़ोन उठा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोस्त बदमाशी करने के पहले सोचते हैं कि किसके हाथ में मोबाइल जाएगा पता नहीं। बच्चे बदमाशी क्या करते हैं, चल होटल चल रहा है क्या, चल यहाँ खेलने चल रहा है क्या, चल आज मम्मी को बिना बताए थोड़ा मॉल में जाते हैं राउंड मारने को। यही बदमाशी करते हैं, इससे बड़ी बदमाशी नहीं करते बच्चे। लेकिन ये छोटी छोटी बदमाशियाँ बाद में बड़ी बदमाशियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी रहा है। यदि हम अपने बच्चों को सच में ट्रैक पे रखना चाहते हैं तो हमें 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ में उनको बंधन भी रखना चाहिए। दूसरा कष्ट है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए वह दुखी हो जाता है और उसे पीड़ा होती है।
एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वे अपने बाल्यकाल की ही तरह युवावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। तरुण अवस्था की तो बात ही जाने दो। अब सच में देखना, आप किसी भी जवान बच्चे, लड़के या लड़की को पूछना क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ना उनको मम्मी के साथ कहीं जाना अच्छा लगता, ना उनको पापा के साथ जाना अच्छा लगता। उनको अपने सहेलियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। उनको उनकी उम्र की लड़कियां दे दी जाए, लड़के दे दिया जाए तो बड़े खुश रहते हैं वो। और जैसे ही उनको परिवार में जाना पड़े या कहीं ऐसी धार्मिक स्थल पे जाना पड़े तो वो क्या, उनका उनका जान जलता है। तब वो क्या होता है, उनकी पढ़ाई आ जाती है। तब क्या बोलते हैं, मेरा कल एग्ज़ाम है, मम्मी मुझे नहीं जाना, क्यों ज़बरदस्ती करती हो, मेरा 10th का एग्ज़ाम है, मुझे ट्यूशन का होमवर्क है। इतने सारी बहाने बना देते हैं। लेकिन फिर आप उनको थोड़ी देर में बोलना, चल बेटा पिक्चर जाते हैं, तब बच्ची तैयार हो जाती है पिक्चर जाने के लिए। मॉल जाते हैं, चल तेरी सहेली आ रही है, तैयार हो जाती है। फिर कहाँ गया उसका एग्ज़ाम। मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? लेकिन माँ बाप यदि स्मार्ट होते हैं तो बच्चे उनके साथ में गेम नहीं खेल सकते। पेरेंट्स शुड बी स्मार्ट। तो बाल्यकाल में वो रोता है इसलिए कि माँ के गर्भ में पड़ा रहता है। फिर बाद में छोटी मोटी चीज़ के लिए रोता है। और वो जवान जब हो जाता है तो उसकी चीज़ें बदल जाती है, तब वो ख्वाबों में खोया रहता है। अब उसके ख्वाब कौन से होते हैं ये उसको भी नहीं पता होता। वो कभी किसी चीज़ के लिए दुखी, कभी किसी चीज़ के लिए दुखी। कभी वो बोलेगा मुझे न्यूट्रेला खाना है, तो कभी बोलेगा आइसक्रीम खाना है, फिर बोलेगा गाजर का, नहीं मुझे ये कपड़ा चाहिए, नहीं मुझे यहाँ जाना है। मतलब उसका दुख ना हर पल बदलता रहता है। और माँ उनकी इच्छाएं पूरी करते करते परेशान है, लेकिन बच्चा अपनी जिद पे अड़ा रहता है। बच्चे खेलने के लिए ना जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं। यदि उनको खेलने जाना है तो आप बोलोगे होमवर्क अच्छा कर लेता हूँ, करने के बाद जाने दोगी ना? क्यों नीता माता जी, सही है कि गलत है? एग्ज़ाम है आयुष, नहीं जाना, हाँ मम्मी नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ लूँगा, फिर जाने दोगी ना? तो आप क्या करोगे, हार ही जाओगे, बाद में बोलोगे हाँ चले जाना। और बच्चा इतना स्मार्ट है कि जो 2 घंटे में पढ़ाई नहीं कर पाता, खेलने जाना है ना, तो आधा घंटे में कर लेगा वो पढ़ाई। भगवान ने उनको ये बुद्धि बहुत अच्छे से दी हुई है। जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वो क्रोध से उबल पड़ते हैं और उसका परिणाम होता है तो। और जब आप ऐसा नहीं करने दोगे तो बच्चे को क्रोध आता है। फिर क्या करते हैं, पलंग पे जाके उल्टे लेट जाते हैं, या तो नींद निकालेंगे या चीज़ें फेंकना शुरू करेंगे या आपके ऊपर क्रोध दिखाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, चल ले ले ले। जैसे ही आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी, समझ जाना वो हमेशा लिख गया, चिट्ठे पे लिख गया कि मैं चिल्लाता हूँ, मैं रोता हूँ तो मम्मी मुझे दे देती है। और बच्चा हमेशा के लिए जिद्दी और जिक्की बन जाता है। जैसे ही बच्चा रोए तो गाल पे एक थप्पड़ मारने का कि रोया क्यों। जब उसको पहले दिन पता लग गया कि मैं रोता हूँ तो मार पड़ती है, तो बच्चा रो के नहीं दिखाएगा। आप बच्चे की रो के यदि जिद पूरी कर रहे हैं तो बच्चा आपका रुत्तड़ हो जाएगा। नाम रुत्तड़ नाम बनाना है। हमको नहीं बोलना चाहिए। आप सोचेंगे माता जी अपनी बेटी की तारीफ कर रही है, आप लोगों के लिए सबके सामने एग्जाम्पल है या नहीं है? हमने कभी मानसी को मारा नहीं है, हमने कभी उसको कोई चीज़ के लिए ना नहीं बोला है। लेकिन उसको इतना पता है कि मेरी माँ ने यदि ना बोल दिया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको हाँ नहीं करा सकती। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कॉलेज जाने की चीज़ हो, स्कूल जाने की चीज़ हो, खाने की हो, पहनने की हो, घूमने की हो, कुछ भी चीज़ हो, यदि माँ ने ना बोल दिया तो उसको ना ही मान के चलना है जीवन पर्यंत। कभी वो हाँ में परिवर्तित नहीं हो सकती। ये गट्स हमारे अंदर होना चाहिए। और बच्चे को जब ये बात पता लग जाती है ना कि हाँ मेरी माँ जो मना कर देती है वो मिलता नहीं है, तो बच्चा कभी जिद नहीं करता। लेकिन उसको पता है मैं रोता हूँ तो मिल जाता है, मैं सर पटकता हूँ ज़मीन पे तो मिल जाता है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो मिल जाता है। तो बच्चा क्या करता है, फिर वैसा वातावरण में रहना शुरू कर देता है। फिर उसको क्या होता है, क्रोध आता है, क्रोध में चीज़ें फेंकता है, या फिर दुखी हो जाएगा, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, जाओ। अब इससे बड़ा दुख माँ के लिए कोई नहीं होता। बच्चा यदि खाना ना खाए तो माँ का जी जलता रहता है कि अरे यार दे दो, खाना तो खा ले, बीमार पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ बैर उत्पन्न करता है। अब आपने देखा होगा, ये हम सबका अनुभव रहा है कि जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ने लगता है तो जीव क्या करता है, आत्मा को परास्त करने लगता है। आत्मा को परास्त मतलब आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का स्वधर्म क्या है, बताइए। आत्मा का स्वधर्म क्या है, बोलो।
सेवा करना, सेवा करना, कौन बोल रहा है? भगवान की सेवा करना। आत्मा का, हाँ, आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा दिव्या। करना। वेरी वेरी गुड दिव्या। आत्मा का स्वधर्म है ये जानना कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरी उन्नति भगवान की सेवा करने से होगी। और शरीर का क्या धर्म है? खाओ पियो ऐश करो। लेकिन हम लोग किस में लगे हैं? आत्मा के स्वधर्म में लगे हैं क्या? हम लोग रोज शरीर को पोषण कर रहे हैं, शरीर को घुमा रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, शरीर को जो भी लग्जरी लाइफ चाहिए। गर्मी लग रहा है तो पंखा चालू कर लो, एसी चालू कर लो, सर्दी लग रही है तो स्वेटर पहन लो। ये किसको होता है? ये शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। आत्मा तड़पता है सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए, इसलिए हम आत्मा को भोजन नहीं देते। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा की रोज हत्या कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग आत्मा की हत्या कर रहे हो और कितने लोग शरीर की हत्या कर रहे हो? तो बोलो हम सभी आत्महत्यारे हैं। हो कि नहीं हो? मैं तो हूँ। क्यों? आत्मा को भोजन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा 4 घंटा, 5 से 7 जप, 7 से 8 भागवतम, शाम को 4 से 1। और इतने टाइम तो हमारा भजन होता है, माला हाथ में आती है। बाकी के टाइम क्या करते हैं हम? भौतिक चीज़ों में रमते हैं कि नहीं रमते? चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की सेवा के अलावा जो भी काम हो रहा है उसका मतलब ये है कि हम अपने स्वधर्म को भूल गए। स्वधर्म क्या है? हमारा भगवान का भजन करना। लेकिन हम भगवान का भजन भूलकर सारे कार्य करने लगते हैं। मान निकालते हैं, कितनी बार बोलना पड़ता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम सच में पागल हैं। शायद है भी नहीं, पक्का है। पागल ही तो हैं हम। पागलों के तरफ पीछे पड़ते हैं कि कैमरा वो अटेंटिवली ऐसा करो वैसा करो। बीच में बोलना पड़ता है। उसके बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? करते तो वही है जो हमें करना होता है। तो है ना पागल हम लोग। हम हमारा भजन कर लें। हाँ, यदि हम हमारा भजन कर लेंगे तो हमारा उद्धार होगा कि आप लोग का भजन करा के हमारा उद्धार होगा? बताइए। तो है ना पागल। तो हम लोग सभी क्या कर रहे हैं? भौतिक संसार में डूबे हुए हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया है। पूछा जाता है कि जीव शाश्वत है और इस तरह में गुणात्मक रूप से परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि भवसागर, बहुत क्वेश्चन इंटेलिजेंट है कि वो भवसागर में आ गिरता है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि कृष्ण जीव की काम वासना से उत्पन्न हुआ। हमने बोलते हैं ना, हम सभी लोग ऐसी जगह पे थे जहाँ हमको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने क्या की? भोगने की इच्छा की। तो भगवान ने बोला कि ऐसा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आपका कार्य नहीं है, आप जाइए भौतिक संसार में, भोगिए, बनिए मालिक, पिताजी बनिए, दादाजी बनिए, बेटा बनिए, बेटी बनिए और जाइए भौतिक संसार में ऐश कीजिए। तो यहाँ क्या हम अधिकार जताते हैं? नहीं, मेरी माँ है, मैं इसकी बेटी हूँ, मम्मी का कर्तव्य बनता है मेरा रक्षा करना। मम्मी का कर्तव्य बनता है मेरा रक्षा करना, लेकिन मेरा कर्तव्य नहीं बनता मम्मी की रक्षा करना। समझदार बच्चे लोग माँ बाप का संरक्षण करते हैं और मूर्ख बच्चे क्या बोलते हैं? खाओ पियो ऐश करो। ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने किया। कोई हमको पैदा करने के लिए आपने कौन सा बहुत बड़ा काम किया? कई बच्चे ऐसा भी जवाब देते हैं माँ बाप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जीव शाश्वत है और वो परमेश्वर के तुल्य है। तो क्या कारण है कि हम इस भौतिक संसार में आ गए? यदि हम सच में इतने महान हैं तो कारण क्या रहा कि हम भौतिक संसार में आ गए? तो माया के वशीभूत तो अनेक पाप कर्म करता है। हम लोग माया के वश में आते हैं और क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि गलत हैं। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा है कि काम वासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। केवल काम की जो इच्छा है ना, उसकी वजह से वो क्या करता है? भौतिक संसार में आ गिरता है। और हम लोग भौतिक संसार में आ गिरे हैं। 9 महीना माँ के गर्भ में रहकर भगवान से प्रार्थना भी किए हैं कि हे प्रभु, मैंने गलती किया था, मुझे इस नरक में डाला है, निकाल दो, मैं आगे नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वो भौतिक संसार में आता है, माया इतनी प्रबल हो जाती है कि वो अपने किए हुए वादों को भूल जाता है। परिस्थिति बस यही काम वासना क्रोध में परिणित हो जाती है। और जब आदमी का काम पूरा नहीं होता तो वो चिल्लाने लगता है। जब आपके घरों में आप समझ जाना कि जब चिल्ला चिल्ली की आवाज़ आए ना, तो इसका कारण समझ जाना कि इस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए ये मेरे को क्रोध दिखा रहा है। सर्वशिष्टा माधवी समझे?
जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोका, वो आपके ऊपर चीखेगा, तब आपकी भक्ति के ऊपर आक्षेप लगाएगा। तुम भजन करती हो और ऐसा बात बोलती हो, माला हाथ में लेके ऐसी बात बोलती, तू क्या कर रहा है, ये लेना देना नहीं है मुझे, बस तूने माला हाथ में ले ली ना, तो अभी तू कुछ नहीं बोलेगी, सब अच्छा अच्छा बोलेगी, बस गोड़ 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 बोलो, मैं जो हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, कुछ भी करूँगा। और जैसे ही आपने कुछ बोला, वो आपके ऊपर तुरंत बोलेगा, माला मत करा कर, कल से माला करने मत बैठना। सबसे पहले वो आपको यही बोलेगा, कल से माला मत करना, बिल्कुल मत करना, बहुत चिल्लाती है तू, बहुत गुस्सा करती है तू। हो रहा है कि नहीं हो रहा हम सबके बात साथ में? नहीं हो रहा तो होगा, ये संसार का नियम है। हम माला भी नहीं करेंगे और जो चाहे वो करेंगे। आप माला कर रहे हो तो कुछ भी नहीं करो, बस आपने माला पकड़ ली, मतलब बस अभी अब 24 घंटे माला ही जपते रहो, बोलना मत ही, ये गलत है, ये सही है। परिस्थिति बस यही, काम वासना क्रोध में परिणित हो जाती है। काम वासना तथा क्रोध रजोगुण पैदा परिस्थिति है। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति जितना राजा रजोगुण में होगा, रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति के क्या सिम्टम्स है, कौन बताएगा? रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति के सिम्टम्स क्या है, वो क्या करेगा, कौन बताएगा आप में से? सुनीता पांडे, शर्मिष्ठा, किरण माता जी, ज्योत्सना माता जी, सारिका माता जी, मानसी, जितेंद्र प्रभु, दिव्या जोशी के रजोगुण में रहने वाले व्यक्ति के क्या है? देकुलिया माता जी, मनोहरी माता जी, सविता, मीता, चंद्रा, चंपा, चीता, कोई भी, जितने सारे आप लोग हैं सभी लोग बताइए, कितने का नाम लूँ मैं? गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा। और क्या करेगा? गुस्सा करेगा, वो करेगा, जो भक्ति करते उनके अंदर कमियां निकालेगा। हाँ, और मुंह फुला लेंगे। हाँ, बातें नहीं करेंगे, मुंह फुला लेंगे। हाँ, और रजोगुणी व्यक्ति के सबसे प्रमुख लक्षण है, वो नाम और प्रतिष्ठा के लिए मरा जाएगा। जैसे ही आपने उसको कुछ बोला, तुरंत अहंकार को चोट होती है उसके। और क्या करेगा? तीखा खाना चाहिए उसको, तेल वाला खाना चाहिए उसको, तामसिक कांदा लहसुन चाहिए, मटन मच्छी चाहिए, बाहर का रगड़ा पाव तगड़ा पाव चाहिए। घर में आप सात्विक खाना बना के दोगे, बोला क्या मम्मी स्वाद ही नहीं है, ये क्या सब बनाया, फीका फीका लगता है, खाने पे खाने का सबसे बड़ा उसके खाने से, उसके खाने के सिम्टम से आप समझ जाना कि वो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है कि राजसिक प्रवृत्ति का। राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नाम और प्रतिष्ठा के लिए मरा जाएगा। वो नाम थोड़ा सा काम करेगा और नाम इतना करेगा, अरे ऐसा अरे वैसा। और जो समझदार व्यक्ति तामसिक व्यक्ति होता है, वो हमेशा क्या हुआ, नशे में धुत रहेगा और बस दुनिया क्या कह रही है उसको मतलब नहीं। तामसिक व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। आपने देखा होगा, बेवड़ा कोई निकल रहा है आपके पास से, आप उसकी तरफ देखोगे और सोचोगे यार क्यों पी रखा है इसने, लेकिन बेवड़े को कुछ लेना देना है, बेवड़ा तो पिएगा, दूसरे दिन भी पिएगा, पी के नाले में पड़ा रहेगा और बाद में कुत्ता आके उसके ऊपर और उसको पिला के जाता है एक बोतल, वो पी लेता है, उस कुत्ते उस बोतल को भी पी लेता है वो, हमने देखा है ये सब। तामसिक व्यक्ति के ये लक्षण है। और राजसिक व्यक्ति के लक्षण है, वो गाँव में अपना नाम चाहेगा, लोगों के सामने अपना सम्मान चाहेगा, जो वो नाम और प्रतिष्ठा के लिए वो दान तो देगा, लेकिन दान देगा लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कि मैंने इतना दान दिया, पंखे पे नाम लिख दो मेरा, फिर बोला पंखुड़ी पे नाम लिख दो मेरा, फिर बोला इसको चलाना मत, ही चलाते हो तो पंखे पे दिखाई नहीं देता। ऐसा होता है राजसिक व्यक्ति। दान देने वाला व्यक्ति राजसिक भाव का रहता है। क्यों? उसको क्या करना है, समाज में नाम देना है। जब समाज में आपने देखा होगा कि समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो उनसे, हमने ये बोलना नहीं चाहिए, एक जगह देखा था हमने कि वहाँ पर है ना, पता नहीं डायरो करके कोई होता है, वहाँ पर गांव के लोग आते हैं और हजारों 2000 के नोट ऐसे उड़ाते हैं। वैसे उनसे 500 रुपये आप है ना डोनेशन मांगोगे तो नहीं निकालते वो लोग, लेकिन जब गांव की बात आती है ना तो बोली लगा देते हैं, ऐसे उड़ाते हैं लोगों के ऊपर, और इतना लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं वो लोग जिसकी कुछ बात नहीं। तो मेरे को बोला माता जी आप मत आना, तो मैंने बोला क्यों प्रभु जी, हम लोग कथा करने गए थे। मैंने कहा क्यों? बोला आपका काम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमने तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था ऐसा। बाद में मैंने पूछा क्या था ऐसा, तो बोला माता जी क्या होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं, वैसे तो किसी के पास से कुछ पैसा छूटता नहीं है, ये सही मौका होता है इनसे पैसा छुटाने का, तो क्या करने का, डायरा रख दो। तो लोग है ना हज़ारों लाखों रुपये लुटाते हैं, और वो इतना लुटाते हैं ना कि गड्डियाँ लेके आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि वो कितना लुटा चुके हैं। और बोला इससे क्या होता है, फिर हमारी सेवा हो जाती है। तो अच्छा है ना, पैसा लूटने का तरीका अच्छा है ना, धर्म के नाम पर उनसे पैसा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि काम वासना,
क्या हो रहा है, काम वासना से पीड़ित होते हैं, फिर उनको क्रोध आता है और फिर वो रासिक, अपन ने ये सब चर्चा किस लिए किया कि रासिक भाव में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, नाम और प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और काम इच्छा की तृप्ति ना होने पर फिर वो तमोगुण में चला जाता है। रासिक व्यक्ति किस में चला जाता है, जैसे ही काम की इच्छा पूरी नहीं होगी वो तमोगुण में चला जाता है। फिर क्या करेगा, संसार में आया बेकार है, मैंने इतना सब कुछ किया, बेकार किया, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, चलो थोड़ा सा एक बोतल चढ़ा लेता। आपने देखा कि नहीं देखा, बोलते ना क्या करूँ, मेरे जीवन में इतना दुख है माता जी, इसलिए मैंने पीना शुरू कर दिया, पहले पीता नहीं था मैं। आप लोग का अनुभव है कि नहीं है इस चीज़ का? वो पीने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, सच में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके जीवन में कोई दुख ऐसा आ जाता है ना कि वो पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर देता है तो जीव नरकीय जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अब जब अज्ञान हो जाता है तो वो अधम से अधम स्थिति में गिर जाता है। अपने को नरकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्चतम पद तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। और यदि ये हमको यहाँ पर शील प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं कि सच में यदि हम अपने नरकीय जीवन से उठना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च पद ग्रहण करना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। हमको क्या करना है, भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा अपने आप को शांत वातावरण में रखना है। कोई भी स्थिति हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हमको क्या करना है, भगवान का नाम लेते रहना है। भगवान ने सुख दिया या दुख दिया, जो भी दिया उसमें हमको खुश रहना है। अपने को नरकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च तक स्तर तक उठाना है। काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना है। यदि हमारे अंदर कोई भी काम की इच्छा है तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इच्छा होगी भी तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा, वो भौतिक इच्छा हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दासु ने कहा है, काम कृष्णा कर्मापणे। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं। अब हमारी एक इच्छा है, एक इच्छा के लिए हम गधे के जैसा काम करते हैं। क्या इच्छा है मेरी, एक मीरा रोड में एक इतना बड़ा बंगला बना लूँ ना, मैं इतना बड़ा बंगला बना लूँ, इतना बड़ा बंगला बना लूँ कि ऐसा बंगला किसी के पास ना हो। अब बताओ, ये मेरी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है, बरोबर है। और इच्छा के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे पास में चवन्नी भी हाथ में नहीं है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। उस महल को बनाने के लिए मैं बहुत सारे गलत कार्य करूँगी, सुबह से निकलूँगी, रात को घर पे आऊँगी, पैसा 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 पैसा, तो मेरा जीवन क्या हो रहा है, नरक में जा रहा है कि स्वर्ग में जा रहा है? उसकी बजाय एक झोपड़ी में रहना अच्छा है और भगवान का भजन करके निकलना अच्छा है, या महल की इच्छा में अपना जीवन बर्बाद करना अच्छा है? तो यहाँ पर बोला रहा है कृष्ण कर्मापणे, काम कृष्ण कर्म। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम क्या करें, भगवान आपकी इच्छा होगी तो दे देना, नहीं इच्छा होगी तो मैं जहाँ पर हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ। ये सबका भाड़े का घर है या नहीं है, कि परमानेंट घर है हमारा यहाँ पे? किस किस के भाड़े के घर है बताइए? भाड़े का घर है शर्मिष्ठा, जितेंद्र प्रभु, भाड़े का घर है यहाँ पे कि परमानेंट रहना है हमको? किरण माता जी, ये घर भाड़े का है कि परमानेंट है हमारा घर? भाड़े का है। मानसी, सरिता, भाड़े का घर है कि परमानेंट रहना है यहाँ पर? भाड़े का घर है माता जी, परमानेंट तो किसको भी नहीं रहना है। हम बोलते हैं कि मेरा भाड़े का नहीं है, मेरा खुद का है, लेकिन खुद का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक दिन सब छोड़ के जाना है। तो इस भौतिक संसार में हम थोड़े समय के लिए आए हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रहेंगे, इसलिए हम सब भाड़े के घर में हैं। लेकिन हम बोलते हैं मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, मेरा 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 मेरा, और अहंकार को बढ़ा रहे हैं। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। किसने किया था क्रोध, बताइए? क्रोध किसने किया था? किसका क्रोध काम का था? सीताराम 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 कहिए, बताइए किसने किया था क्रोध? आपको हमने हिंट दे दिया, उसके बाद में भी आप लोग नहीं समझ पाए। राम के लिए हनुमान जी ने लंका जला दिया था। तो जो हनुमान जी का क्रोध था ना, वो काम का था। हमारा क्रोध हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे बच्चे के लिए है, हमारे पति के लिए है, पत्नी के लिए। लेकिन हनुमान जी ने लंका जला दिया था। क्यों जला दिया था लंका? क्योंकि उन्होंने सीता को चुराया था भगवान। तो ये ऐसे भक्तों के लिए जब कोई गलत शब्द बोले तो फिर क्रोध दिखा देने का। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को बोला था और नित्यानंद को बोला था, जाओ गांव गांव में मेरा नाम का प्रचार करो। और जैसे ही जगाई और मदाई ने उनके ऊपर प्रहार किया और नित्यानंद को लगी है, हरिदास ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म किया। चैतन्य महाप्रभु सब भूल गए और लेके चले सुदर्शन चक्र के। आज मेरे भक्त के साथ जिसने अत्याचार किया है उसको मैं क्या करूँगा, मार डालूंगा। और जैसे ही चक्र लिया, नित्यानंद प्रभु उनके पैरों में गिर गए। बोलते हैं प्रभु इसको माफ़ कर दो। क्यों बोला? बोला ये अज्ञान में ऐसा कर रहा था। बताइए, जिसके चरणों में अपराध किया वो भगवान को बोला कि इसको माफ़ कर दो। हमारे अंदर है ऐसे गुण? हमको अपने अंदर ऐसे गुण अपना, जो हमारे चरणों में अपराध कर रहा है, जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, उसको हमको क्या करना है? फॉरगिव करना, छोड़ना है। क्या सोच के छोड़ना है? कि ये नहीं कर रहा है, ये मेरे कुछ कर्म हैं जो मुझे इस तरीके की चीज़ों में ला के रख रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? अपना दिल उजाड़ना है। कृष्ण अवश्य रक्षा में, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे हमारी। आप करके तो देखो। हमको हरिदास ठाकुर की और एक स्टोरी याद आ गई कि हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे, नाम जप करते थे, वहाँ पे एक जहरीला सांप रहता था। तो जब हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए गांव के लोग जाते थे तो उनको बड़ा डर रहता था कि ये जहरीला सांप कभी भी काट सकता है। तो कुछ लोगों ने हरिदास ठाकुर को बोला कि प्रभु जब आपके पास हम मिलने को आते हैं ना, तो वो एक जहरीला सांप है, तो उससे हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हरिदास ठाकुर ने उस सांप को जाके पूछा कि या तो तुम बोलो तो मैं चला जाता हूँ। तो सांप ने बोला कि नहीं, आप नहीं जाओ प्रभु, मैं चला जाता हूँ। बताइए, जीव भी भगवान के नाम से जानता है। वो सांप योनि में था, लेकिन उसको कहा कि हरिदास ठाकुर जो काम कर रहा है वो ग्रेट है, महान है, और वो स्थान छोड़ के चला गया। तो बताइए, हम मनुष्यों के नहीं माफ़ कर सकते? हम जैसे ही भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? फॉरगिवनेस तो आ ही जाता है। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुता। चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम श्लोक है ना, ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने चेतन चरितामृत का सार बताया है कि ये श्लोक, 8 श्लोक हमारे जीवन में हमको उतार लेना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में, पेड़ कभी अपने फल खाता नहीं है, नदी कभी अपना पानी पीती नहीं है। पीती है क्या? तो हमको ऐसा उदार दिल बनना है। क्या बन सकते हैं हम? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हम शाम को पढ़ रहे हैं। आज हम हो सकता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर ही वर्णन करेंगे आज शाम। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो शिक्षाएं है ना, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही नहीं बोली है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हे जीव, यदि मेरे से प्रेम करना चाहता है तो अपने अंदर एक क्वालिटी उत्पन्न कर। तृणादपि, धूप होती है ना, जितना आप उसके ऊपर पैर रखते हो ना उतना वो झुक जाती है। तन के आके हमारे गाल पे चाटा नहीं मारती। हमको तो कोई टक्कर मार दे ना ट्रेन में, तो हम तो गाल पे घुमा के दे देते हैं उसके, क्या देख के नहीं चलता? अरे भैया गर्दी थी, लग गया ना, क्यों मारा? कुछ अड़ियल लोग होते हैं ना, लड़ते रहते हैं। और कुछ लोग ये बोलते कोई बात नहीं। कुछ लोग वहीं पे मर्डर भी कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? ट्रेनों में आम आप देखना, लोकल ट्रेन बॉम्बे की इतनी फेमस है ना कि वहाँ पे आए दिन हर ट्रेन में कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े होते ही रहते हैं। और यदि हम जाते हैं ट्रेन में तो हम तो क्या करते हैं, जैसे ही लोगों को झगड़ा करते हुए देखते हैं उनके बीच में नहीं पड़ते, वहाँ पे जोर से बोलने लगो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो लोग सोचते हैं झगड़े की आवाज़ में ये महामंत्र की आवाज़ कहाँ से आ रही?
तो कुछ लोगों का मन डाइवर्ट हो जाता है, तो 100 में से 50 लोग भगवान के फेवर में आके शांत हो जाते हैं। तो कम से कम अपन लड़ाई तो नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम भगवान के मंत्र के द्वारा थोड़ा सा चेतना तो उनकी बदल सकते हैं। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे। हमारे संसार में आने का मेन कारण है कि हमने क्या किया, भगवान से ईर्ष्या किया और क्रोध किया, काम की भावना रही, इसलिए हम इस संसार में आए हैं। और यहाँ आकर भी हमसे छूटा नहीं है, छूटा ना काम छूटा ना क्रोध छूटा, तुरंत आता है। अभी अपन अच्छी तरह से क्लास अटेंड कर रहे हो, आप लोग इतने सारे लोग ऑनलाइन हो, यदि आपको मैं मीठा मीठा बोलूँ तो अब मैं बहुत अच्छी हूँ, और जैसे ही मैंने किसी का नाम लेके बोला कि अरे आप ऐसा करते हो, तो तुरंत वो व्यक्ति पूरा दिन सोचेगा आज माता जी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अनम्यूट नहीं थी, मुझे म्यूट रहना था, लेकिन वो क्या करेगा, उसको ये लग जाएगा बुरा कि आज सबके सामने मेरी क्या हो गई, लगेगा ना खराब। तो आजकल सबको क्या अच्छा लगता है, शुगर कोटेड कैप्सूल ही अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है, शुगर कोटेड कैप्सूल ही अच्छे लगते हैं। तो बोलना भी है तो आजकल बहुत मीठा मीठा बोलना पड़ता है। यदि अपन थोड़ा मीठा नहीं बोलेंगे तो लोग अपन को पसंद नहीं करेंगे। अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मनुष्य पुनः अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भले ही बच्चा माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है, ये हम सबका फर्ज बनता है कि इस संसार में कोई भी जीव यदि मनुष्य योनि में आता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन सिखाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूंकि संसार में इंद्रिय तृप्ति की अनेक वस्तु हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए। सबसे पहले हम किस लिए उपयोग करते हैं उसका, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए। आप देखो, आपको थोड़ा सा प्लेट में प्रसाद मिलेगा और वो प्रसाद ऐसा है कि आपके बच्चे को बहुत पसंद है, तो आपके सबसे पहले प्लेट जैसी हाथ में आएगा तो आपको किसकी याद आएगी, बच्चे की याद आएगी ना। आप ये बोलोगे ना माता जी थोड़ा सा मैं ले सकती हूँ क्या, मेरी बच्ची घर पे है, उसको बहुत पसंद है, उसके लिए ले जाऊँ, आएगा कि नहीं आएगा मन में। अब भले ही आप विषम परिस्थितियों में, आपके पास डब्बा नहीं है, कुछ नहीं है ले जाने के लिए, लेकिन जैसे ही आपने उसकी पसंद की चीज़ देखी तो आपको अपने बच्चे का स्मरण हो पाया ना। लेकिन क्या ऐसे हमको स्मरण ठाकुर जी का होता है कि ठाकुर जी को ये बहुत पसंद है मैं करूँ, ठाकुर जी को क्या पसंद है कौन बताए। उनको स्मरण करना, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण। हे पापी मन भजन कर, मुझे सिर्फ यही पसंद है, भगवान बोलते हैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये धन दौलत और खान क्या है, माल खजाना यही धरा रह जाएगा। हमारे पास जितना भी हमने धन संचय करके रखा है, क्या साथ में ले जा पाएंगे हम, लेकिन अभी हमसे छूटता नहीं है और बाद में वो छोड़ के ही जाना पड़ता है। तो अपने हाथ से लेके जाओ ना, तो हमारा साथ क्या जाएगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आपका सबसे प्यारा बेटा आपको कहाँ तक ले जाएगा बताइए मुझे, शमशान तक। ये हमारे संबंध है। पति की चिता में आग लगा देगा, बेटी दहलीज तक रह जाएगी, पत्नी दहलीज तक रह जाएगी। उस परिवार के लिए जितना हम इतना सब कुछ कर रहे हैं वो कहाँ तक हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ जाने वाला है सिर्फ हरे कृष्णा कृष्णा। फिर यमराज लेखा जोखा लेता है, इस व्यक्ति ने कितना नाम लिया, तब वो नहीं पूछते कितने बच्चे पैदा किए, कितने के लिए कितना करोड़ रुपया रख के आया, कहाँ का नाम प्राप्त किया इसने। समाज की सेवा हमने भी बहुत की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की और हमारे गुरु महाराज की विशेष कृपा हुई हमारे ऊपर। अब समझ में आ गया कि समाज की सेवा, गांव की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब करना है, नहीं करना ऐसा नहीं है, नहीं तो कौन तो करना चाहिए ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम भगवान का भजन भूल जाएं। हमारे पास ना नाम प्रतिष्ठा कुछ साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ कितनी माला हमने की है हरि नाम की,
कितनी बार नाम स्मरण किया, कितनी बार रामायण पढ़ी है, कितनी बार महाभारत पढ़ा, कितनी बार भागवतम पढ़ा। हम सभी को अपने जीवन में परीक्षित महाराज बन जाना चाहिए। परीक्षित महाराज 7 दिन का समय मिला था, 7 दिन में उन्होंने क्या किया था? भागवतम पूरा सुन लिया था, रात और दिन बैठकर। क्या हमारे अंदर ताकत है? हम 2 घंटा सुनते हैं, 1 घंटा सुनते हैं, तो उसमें से कितने लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं? है तो हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? भले ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कब खत्म होगा। अभी किचन में जाना है, नाश्ता बनाना है, पति को जाना है, समय हो गया, बच्चे को स्कूल जाना है, ये है, दिमाग में चलता है कि नहीं चलता? पीछे की बैक ऑफिस में। तो हमको क्या करना है? अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा किस में देना है? शास्त्रों के अध्ययन में। भागवतम और भगवत गीता। भागवतम इसलिए कि भगवान ने लीलाओं के द्वारा बताया है। भगवत गीता इसलिए कि मनुष्य को जीवन जीने का तरीका भगवत गीता सिखाती है। और जब से क्या होता है? भगवान हरि से प्रेम उत्पन्न होता है, और भगवान बोलते हैं कि मेरा नाम तू खड़े होके ले, मैं बैठ के सुनूंगा, बैठ के ले, मैं लेट के सुनूंगा, लेट के ले, मैं तेरे पास बैठ के सुनूंगा। लेकिन हमसे क्या होता है? हरि नाम में ही मन नहीं लगता, तब हमारा शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता। तो हम सभी को साथ में मिलकर करेंगे तो ये काम संभव है, अकेले में संभव नहीं है। ये सब आप लोगों ने अनुभव भी किया होता कि जब कल क्लास नहीं हुआ, परसों क्लास नहीं हुआ, कल या परसों नहीं हुआ था ना क्लास, तो हम सब ने देखा ना कि माला हमारी कैसे हुई। स्ट्रगल करना पड़ता है वो माला करने के लिए, और जब ग्रुप में करते हैं ना तो माला अच्छे से हो जाती है। क्यों हो जाती है? हम दूसरे को देखते हैं, अरे वो अच्छे से कर रहा है, मैंने नहीं किया, अरे कर लो, 8 माला बाकी है, 5 माला बाकी है, तो हमारा ध्यान फोकस किस पे जाता है? माला पे। नहीं तो क्या सोचते, काम पड़ा है, पानी आया है, चलो कपड़ा धो लो, बाई आ गई, इससे ये करा लो, अभी ये कर लो। अब पूरा दिन पड़ा है, कर लेंगे, और पूरा दिन रात को सोने के पहले तक वो माला रखड़ती रहती है। रात को 10 बजे पूछो हो गई माला? बोला माता जी 4 माला बाकी है आज। क्यों नहीं हुई? बोला माता जी आज ये हो गया था, आज वो हो गया था। और जैसे सुबह में 5 से 7 चाहे कुछ भी हो जाए, माला करनी है माता जी, हो जाती है सुबह में टेंशन फ्री। होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए ABCD का जो फॉर्मूला है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, B फॉर बुक्स रीडिंग, भागवतम और भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और डाइट, जो खाओ भगवान को खिलाकर खाओ। यदि भगवान को बिना खिला हो ही खाओगे तो हम कभी भक्त नहीं बन सकते। क्यों? भगवान उसके अंदर जो पाप कर्म होते हैं वो खाते हैं, खाना कभी नहीं खाते भगवान, भोग नहीं। भोग को क्या बना देते हैं? वो प्रसाद बना देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सब ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों की जय, लाइव देखने वालों की भी जय।